Hello guys, this is Rahul and welcome all of you to the Devil's Knowledge World. मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो ज़रूर पूरा देखें। इस वीडियो के देखने से आपको पता चलेगा कि हर व्यक्ति की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन उन प्रॉब्लम का सामना कैसे करना है आप ये आज इस इंसान से सीखेंगे। और साथ में ये भी सीखेंगे कि लाइफ में प्रॉब्लम होते हुए उनका सामना करते हुए आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। आज ये वीडियो थोड़ा हटके होने वाला है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने कई सारी कठिनाइयों को पार करके बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, और वो उस इंसान का नाम है एलॉन मस्क। रियल लाइफ का आयरन मैन कहे जाने वाले एक ऐसे अद्भुत क्रिएटिव सोच वाला एक विजनरी इंसान जिसने सपनों की दुनिया को हकीकत में बदल डाला। एलॉन मस्क का जन्म साउथ अफ्रीका के प्रेटोरिया शहर में 28 जून 1971 को हुआ। एलॉन मस्क के पिता जो एक इंजीनियर होने के साथ साथ एक पायलट भी थे। उनकी मां का नाम एमाई मस्क था जो कि एक मॉडल और डाइटिशियन थी। एलॉन मस्क बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी दिलचस्पी रखते थे। किताबें पढ़कर उनसे नई नई जानकारियाँ न सिर्फ इनकी यह हैबिट्स और दिलचस्पी थी, बल्कि आगे चलकर किताबें पढ़ना इनका जुनून बन गया, और इन्हीं किताबों के ज्ञान की मदद से इन्होंने अविश्वसनीय और अद्भुत काम कर डाले। जहाँ एक तरफ 10 और 11 साल की उम्र के बच्चे थोड़ी सी पढ़ाई करते और अधिकतर खेलकूद में व्यस्त रहते थे, वहीं दूसरी तरफ यह इंसान अपना अधिकतर समय किताबों को पढ़ने में निकाल देता था। जिन किताबों को अमूमन पढ़ने में लगभग 10 दिन लगते हैं, लेकिन यह जनाब ऐसी किताबों को 3 दिन में ही पढ़ के ख़त्म कर देते थे। किताबें पढ़ने का शौक़ इतना था, इन्हें साल भर में स्कूल की छोटी सी लाइब्रेरी की लगभग सभी जितनी थी किताबें सभी पढ़ डाली थी, और नई किताबें आने का इंतजार करते रहते थे। किताबों को पढ़ने के कारण ही इनको करीब 10 साल की उम्र में कंप्यूटर चलाने तक सीखने की रुचि हुई, जिसके चलते किताब पढ़कर 12 साल की उम्र में ही एक छोटी सी प्रोग्रामिंग सीखकर ब्लास्टर नाम का इन्होंने एक गेम बनाया था। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह प्रोग्रामिंग एलॉन मस्क ने किसी ट्रेनिंग या इंस्टीट्यूट से नहीं सीखी थी, बल्कि किताबों को पढ़कर ही एक बार प्रोग्रामिंग करते रहे और प्रोग्रामिंग सीख ली। इस गेम को उन्होंने पीसीए टेक्नोलॉजी नाम की एक ऑनलाइन कंपनी को $500 में बेच डाली थी। यहीं से एलॉन मस्क की प्रतिभा साफ साफ झलकने लगी थी। और आपको बता दें कि बचपन में एलॉन मस्क को स्कूल के दिनों में बहुत ज़्यादा परेशान करते थे लड़के। एक बार तो कुछ लड़कों के ग्रुप ने उन्हें सीढ़ियों से धक्का दे दिया और उन्हें तब तक मारा जब तक वो बेहोश ना हो गए। इसके चलते एलॉन मस्क कई दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती भी रहे। भले ही बचपन में एलॉन मस्क को इतनी सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी, लेकिन आगे चलकर एलॉन मस्क ने मानवता के हित के लिए बहुत सी सराहनीय काम किए हैं। और 17 साल की उम्र में एलॉन मस्क ने क्वीन यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई आरंभ की। वहाँ पर 2 साल पढ़ने के बाद वह यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया शिफ्ट हो गए। यहाँ पर एलॉन मस्क ने 1992 में फिजिक्स और बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। इस तरह की किताबें पढ़ते हुए एलॉन मस्क ने डिसाइड कर लिया था कि वह कुछ ऐसा बिजनेस करेंगे जो मानवता के हित के लिए परोपकारी साबित होगा। और इसके बाद 2002 में ईबे नाम की एक बहुत बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी जो है, इसने $15 बिलियन की एक अविश्वसनीय रकम देकर खरीद लिया, जिसमें से एलॉन मस्क को $165 मिलियन मिले। एलॉन मस्क पेपैल में सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। इसके बाद मानवता के हित के लिए विजनरी सोच रखने वाले एलॉन मस्क धरती पर बढ़ते पॉपुलेशन और गर्मी की वजह से वह समझ गए थे कि मानव भविष्य खतरे में है। जिस हिसाब से दुनिया भर में पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है, उस हिसाब से धरती पर सीमित संसाधन तेज़ी से खत्म भी हो रहे हैं, और साथ बेरोजगारी भी आने वाले समय बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। जल्दी ही चारों तरफ तबाही का मंजर होगा। इस सोच के चलते उन्होंने ठान लिया कि मैं मंगल पर मानव सभ्यता की शुरुआत करूंगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट के जरिए मंगल ग्रह पर खेती करना तथा मानव सभ्यता का विकास करना जैसे अपनी अति महत्वाकांक्षी योजनाओं को रियलिटी में बदलने के लिए यह एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। इस तरह मंगल तक लोगों को ले जाने के लिए वह 2001 से ही इस काम पर जुट गए थे। इसके लिए धरती से मंगल तक अनुमानित पेलोड ले जाने के लिए लाइट रिवर्सिव इंडियन कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की ज़रूरत थी, जिसे खरीदने के लिए वह मॉस्को पहुंच गए। वहां पर यह एक रॉकेट बनाने वाली कंपनी के पास गए। वहां पर इनको एक मिसाइल और रॉकेट का दाम, दोनों का दाम मिलाकर $8 मिलियन बताया गया। बहुत बार्गेनिंग के बाद भी रेट कम नहीं हुआ। एलॉन मस्क वहाँ से निराश होकर ऑफिस घर आ गए, क्योंकि रेट तो उनकी वजह से बहुत अधिक था। मिसाइलों का रेट उनके अंदाजे से बहुत अधिक निकला, लेकिन निराश होने के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी। वह कई दिनों तक बहुत सी ऐसी कंपनियों के पास गए जहाँ रॉकेट के अलग अलग पार्ट्स बनाए जाते थे और असेंबली किए जाते थे। वहाँ एलॉन ने हर रॉकेट से जुड़े हर रेट और खर्चे की जानकारी इकट्ठा की। कुछ दिनों की तमाम जानकारियों के बाद जब कैलकुलेशन किया गया तो पूरे रॉकेट के बनने की लागत उस लागत से बहुत कम आई जिस रॉकेट को खरीदना चाहते थे।
इन सब के बाद उन्होंने तय कर लिया कि क्यों ना अफोर्डेबल रॉकेट बनाया जाए। बस फिर क्या था, इसके लिए जनाब ने खुद ही किताबें और इंटरनेट की मदद से खूब सारी जानकारी जुटाई और अच्छे सारे रॉकेट साइंस को समझकर एक टीम बनाई और एक स्पेस एक्स नाम की कंपनी तैयार कर दी, जिसमें उनको देश रॉकेट टेक्नोलॉजी को उपयोग में लाते हुए स्पेस लॉन्च व्हीकल बनाना था। एलोन मस्क ने $165 मिलियन में से $100 मिलियन से स्पेस एक्स कंपनी की शुरुआत की। इसके बाद एलोन मस्क भविष्य को लेकर एक ऐसा सपना देखा जिसमें उन्होंने कहा कि हम 2030 तक वह जितने इंसानों को पूरी तरह मंगल ग्रह में बसाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद इसी सोच से 2003 में एलोन मस्क ने 2 लोगों के साथ मिलकर टेस्ला नामक कंपनी की शुरुआत की और इस कंपनी का मेन मकसद यह था कि लो कॉस्ट में इलेक्ट्रिक कार जो थी उनको बनाना था। और स्पेस एक्स ने 2006 में अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया। लॉन्च के 41 सेकंड बाद वो रॉकेट ब्लास्ट हो गया। इसके बाद फिर से खूब पैसा इन्वेस्ट करके दूसरा रॉकेट बनाया और लॉन्च किया। इस बार रॉकेट अंतरिक्ष तक तो गया लेकिन ऑर्बिटर तक नहीं जा पाया। इसके बाद फिर से तीसरा रॉकेट तैयार किया और लॉन्च किया यह रॉकेट। यह तो स्पेस में जाते ही ऑफ रूट हो गया। इतने बार वो फेलियर हुए फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। एक तो रॉकेट के लगातार फेलियर, ऊपर से इतने रॉकेट्स को बनाने तथा लॉन्च करने में इतना सारा पैसा खर्च कर चुकी थी कि स्पेस एक्स कंपनी अब दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुकी थी। इधर पैसे की शॉर्टेज के चलते टेस्ला कंपनी में लगातार फंडिंग नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते अपने अगले इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर काम कर रही टेस्ला कंपनी भी ठप हो गई और सारा काम रुक गया था। इतनी सारी टेंशन के बाद कोई नॉर्मल इंसान होता तो कब का हार मान गया होता और कहीं जाकर मर भी गया होता शायद, लेकिन ये इंसान न जाने किस मिट्टी का बना था। इस इंसान ने अभी हार नहीं मानी। हाँ, निराश बहुत हुआ, लेकिन इतना कुछ खो देने के बाद अब भी हौसले बुलंद थे। इस बार एलोन ने सोचा अब एक आखिरी दांव जो होगा देखा जाएगा। अब या तो सफल होकर एक नया इतिहास बनाना है या फिर कंगाल होकर मेहनत करके पेट पालना है, लेकिन पीछे नहीं हटना है। बस फिर क्या था, अपनी बची कुची जो भी संपत्ति थी सब कुछ दांव पर लगाकर चौथा रॉकेट तैयार किया। रॉकेट के लॉन्च करने में उल्टी गिनती शुरू कर दी गई। इधर सबकी नज़रें उस रॉकेट पर थी जो अब या तो एलोन मस्क के बेहतर भविष्य का निर्माण करने वाला था या फिर एलोन की ज़िंदगी तबाह करने वाला था। इधर रॉकेट लॉन्च होने वाला था, उधर सबकी धड़कनें मानो रुक सी गई थी। यकीन नहीं कर पाओगे, यह मिशन सक्सेसफुल रहा। वो कहते हैं ना कि समय हर इंसान की परीक्षा लेता है। समय द्वारा रची मुश्किल घड़ियों के इस खेल में जो बिना हिम्मत हारे फिर खड़ा हो जाए तो बाजी उसी के हाथ में है। इधर मिशन सफल हुआ नहीं कि उधर नासा ने $1.5 बिलियन के प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट भी एलोन मस्क को दे दिया था। इसके बाद एलोन ने रीयूजेबल रॉकेट बनाया। इसके बाद टेस्ला कंपनी फिर से शुरू की गई। 2008 में एलोन मस्क इस कंपनी के CEO बन गए। 2006 में मस्क ने अपने कजन की कंपनी सोलर सिटी को फाइनेंशियल कैपिटल मुहैया करवाया। इसे शुरू करने का हम रोल अदा किया था। इसके बाद 2013 में सोलर सिटी यूनाइटेड स्टेट्स में सोलर पावर सिस्टम मुहैया करवाया और दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई। आगे चलकर 2016 में टेस्ला सोलर सिटी को अपने अंतर्गत ले लिया और आज के समय में सोलर सिटी पूरी तरह से टेस्ला कंपनी के अंतर्गत ही आती है। एलोन मस्क कहते हैं कि किसी व्यक्ति की सफलता का राज उसकी असफलता होती है। यदि कोई काम आप कर रहे हैं, अगर आप उसे कोई मेहनत और जुनून लगन के साथ कर रहे हैं तो एक न दिन आप उसको जरूर हासिल कर लेंगे। यदि उस चीज़ को करने में नाकाम होते हैं कि कई बार हार जाते हैं या नहीं कर पाते हैं, असफल हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस काम को नहीं कर सकते हैं। हर बार आपकी जो असफलता है एक कदम आपकी सफलता की ओर बढ़ती है और आप अपनी मंजिल के और करीब होते जाते हैं। और हाँ, ज़िंदगी में किसी से अपनी तुलना मत करो। जैसे चांद और सूरज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि यह अपने समय पर ही चमकते हैं। तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए और सब्र करिए और उस काम में अपनी मेहनत और लगन जुनून पूरा एकदम से लगा दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।